माता दी भाइयों, जब आप वैष्णो देवी आते हैं, सबसे पहले आप आते ही होटल में, धर्मशाला में रूम लेते हैं, उसके बाद में माता रानी की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो में आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये धर्मशाला है श्रीधर। यहाँ पे मात्र 50 रुपये में आप रुक सकते हैं 24 घंटे के लिए। मेरे पीछे देख रहे हैं ये श्रीधर धर्मशाला है, जहाँ पे 50 रुपये में तो नीचे सोने का बेड मिल जाएगा, बिस्तर मिल जाएगा 24 घंटे के लिए। और अगर आप 300-400 रुपये देते हो तो आपको रूम मिल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इस धर्मशाला का टाइम है सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक। वैसे धर्मशाला का टाइम यही होता है, सुबह 5 बजे खुलती है, रात को 10:30-11 बजे तक की टाइमिंग है। वैष्णो देवी पहुंचने के बाद कटरा में जब आप रूम ले लेते हैं यात्रा स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो रात को 10 बजे तक होता है। ध्यान रखना, 10 बजे से पहले पहले आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो रात को यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो आपको सुबह 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा, 5-6 बजे तक। कटरा का बाजार मैं बहुत सस्ते वीडियो इसलिए बनाता हूं कि मेरा मानना है कि हर मीडियम आदमी हर जगह घूम सके। मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके कम खर्चे में यात्राएं लोगों को करवाता हूं और लोगों को कम खर्चे की यात्राओं की जानकारी देता हूं। जैसे 100 रुपये में उज्जैन यात्रा, 3500 रुपये में अमरनाथ यात्रा। जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, वाली जय माता दी, वाली जय माता दी, वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नितिन पंजाबी यूट्यूब पे। आज मैं आया हूँ माँ वैष्णो देवी। माँ वैष्णो देवी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, कितना खर्चा आएगा, किन किन चीज़ों को हमें लेकर के चलना पड़ेगा, ऑनलाइन टिकट कैसे होगी, ऑफलाइन टिकट कैसे होगी, एयर टिकट कैसे होगी, बग्गी कैसे होगी, घोड़ा कैसे करेंगे, संपूर्ण जानकारी साथ में वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले। अभी मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, इस स्थान का नाम है कटरा। यहीं से ही माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। ऊपर जाना पड़ता है, गंगा तक ऑटो करना पड़ेगा, उसके 100-150 रुपये लगेंगे। वहाँ से हमको पैदल यात्रा शुरू करनी पड़ेगी ऊपर। कटरा से ही हमारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ऊपर जा करके हमारे को दर्शन नहीं होंगे। कटरा के बिल्कुल पास में बस स्टैंड है, जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं और बस स्टैंड के पास में ही रजिस्ट्रेशन होता है। वहाँ से आप आराम से रजिस्ट्रेशन कराएं, एकदम निःशुल्क है। आधार कार्ड आपका लगेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे वैष्णो देवी में सिंगल बंदे को रूम नहीं मिलता है, तो इसलिए आप फैमिली के साथ आए या डबल किसी दोस्त के साथ आए। सिंगल में आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो एकदम निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं होता इसका। आपका आधार कार्ड लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप यात्रा करें, घर से निकले, आधार कार्ड जरूर लेके निकलें, नहीं तो आपको हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा जब आप ऑफलाइन करेंगे, ऐसा कार्ड मिलेगा। और आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ऑनलाइन कराते हैं माँ वैष्णो देवी रजिस्ट्रेशन से, तो भी आपको ये कार्ड लेने के लिए इस ऑफिस में आना पड़ेगा। और ये जो बस स्टैंड है, इसके बिल्कुल पास में ही आप हेलीकॉप्टर की टिकट कर सकते हैं और यहाँ पे धर्मशाला भी आप रुक सकते हैं। वैसे वैष्णो देवी में धर्मशालों की बहुत अच्छी व्यवस्था है और होटलों की भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और एक यही यात्रा है, पूरा साल चलती है। बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही निहारिका कॉम्प्लेक्स है, आप किसी से पूछ सकते हो और वहाँ से आप आसानी से हेलीकॉप्टर का रजिस्ट्रेशन करा लो। 2100 रुपये हो गए, पहले से पैसे बढ़ा दिए। पहले 1800 रुपये थे, 1830 रुपये थे पिछली बार आया था जब मैं। अब इन्होंने यहाँ पे हेलीकॉप्टर के 2100 रुपये कर दिए हैं। में ही ये बस स्टैंड है, यहाँ से आप हर जगह जा सकते हैं। जम्मू जा सकते हैं, श्रीनगर जा सकते हैं, आप हर जगह जा सकते हैं। और यहीं से ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और निहारिका कॉम्प्लेक्स भी इसके बिल्कुल पास में है, किसी से भी आप पूछ लेना। ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ निहारिका कॉम्प्लेक्स से ही आपको हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करानी पड़ेगी, यहीं पेमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद में आप ऊपर हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हैं। अगर कोई बंदा हेलीकॉप्टर नहीं करना चाहता तो इस ऑफिस में आकर के, इस हॉल में आकर के बैटरी कार कर सकता है। बैटरी कार अगर ऊपर चढ़ना है पहाड़ी पे तो 450 रुपये का है। अगर नीचे उतरना है तो 300 रुपये का। ये सिर्फ जाने का भाड़ा बता रहा हूँ, 450 रुपये पहाड़ी पर चढ़ने का। अगर उतरने के टाइम होगा तो 300 रुपये। कटरा से अगर आप गंगा जाते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, पर दूर है थोड़ा। मैं यही बोलूँगा कि ऑटो कर ले, यहाँ से कटरा से ऑटो कर ले। वैष्णो देवी की यात्रा करते तो गंगा जाना पड़ता है ऑटो का, उसके बाद यात्रा स्टार्ट होती है। तो 210 रुपये तो है पर्सनल ऑटो का। अगर लोकल ऑटो करना है तो 40 रुपये किराया है, ध्यान रखिएगा। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये है गंगा। यहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, यहाँ तक ऑटो आता है। उसके बाद में आप पैदल जा सकते हैं, घोड़े से, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे। मैं कटरा से गंगा की ओर आना होगा। गंगा से यहाँ पे चेक पॉइंट में हमारे को चेकिंग करानी पड़ेगी। उसके बाद में हम ऊपर की ओर पहाड़ी की ओर चलेंगे, यात्रा स्टार्ट करेंगे। भी आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करें तो ज़्यादा लगेज ना रखें। एक छोटे पिट्ठू बैग रखें, साथ में छोटा स्कूल वाला बैग हो या पिट्ठू बैग हो, कोई वैसा रखें हल्का फुल्का, जिसमें आपको एक लोअर, एक टी शर्ट, या आप जीन्स पहनते हो तो जीन्स ले लें। और आप छाता ज़रूर रखें, रेनकोट साथ में रखें। उसके बाद में यात्रा करें। रास्ते में कहीं भी बारिश आ जाए तो आपको दिक्कत का सामना ना हो। इस तरीके से आप बच्चे की पालकियाँ ले सकते हैं, बच्चों को बिठा करके जा सकते हैं। ये साथ में रहेंगे। और पूछता हूँ भैया, पालकी कितने रुपये लेते हो?
3150 रुपये आने जाना, खाली जाने जाने का 3150 रुपये पालकी का, बच्चे को बिठा के आराम से। यहाँ से आप पालकी कर सकते हो, अर्धकुमारी तक का तो 1800 है और पूरा जाएंगे तो 3100 है। ये सरकारी रेट है, रेट फिक्स है। यहाँ पे सिर्फ कैश चलता है, पेटीएम गूगल पे नहीं चलता, ध्यान रखना कैश रखना पास में। हाँ, वैष्णो देवी की यात्रा अगर पैदल नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ से घोड़ा कर सकते हैं, बग्गी कर सकते हैं, आपको आने जाने का भी कर सकते हैं, खाली जाने जाने का भी कर सकते हैं। घोड़े पे 650 रुपये तो है अर्धकुमारी तक का और 1250 रुपये है पूरा डायरेक्ट माता जी के मंदिर तक का। अब आप देख लेना, आप घोड़े में जाना चाहें या पैदल जाना चाहें। वैसे ट्रैक अच्छा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती, धीरे धीरे चलो तो बहुत आनंद। आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हो, रास्ते में बीच में ऐसे स्टूडियो आते हैं, इसमें आप फोटो भी खिंचा सकते हैं। कई लोग खिंचाते हैं माता रानी के पास में बैठ के, शेर में बैठ के या शेर के पास में बैठ के, इस तरीके से स्टूडियो होते हैं। जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो यहाँ अंदर एंटर करने के बाद में आप यहाँ पे नहा सकते हैं, व्यवस्था बहुत अच्छी है, पानी पुनी की कर रखी है, निःशुल्क है एकदम। आप यहाँ पे आसानी से नहा करके उसके बाद में यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो ऊपर जा करके भी जब माता रानी की गुफा के पास पहुँच जाएंगे, वहाँ भी व्यवस्था है नहाने की, वहाँ भी नहा के आप आसानी से मंदिर के दर्शन कर सकते हो। जब हम माता रानी की एंट्री करेंगे, मतलब चलेंगे ट्रैक पे, मंदिर के लिए जाएंगे, ऊपर गुफा के लिए जाएंगे, तो ये रास्ते में बहुत सारी दुकानें आएगी खाने पीने की, और वैसे 24 घंटे खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यात्रा कर सकते हैं। अब 2 मार्ग हो गए हैं, एक नया मार्ग हो गया, अभी वो पूरा निर्माण नहीं हुआ है ढंग से, नया वहाँ पे भी क्या है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं, 2 रूट कर दिए हैं, इस बार ही किए हैं। ये ऐसे दुकानें रहती है रास्ते में, चाय नाश्ता कर सकते हो, खाना खा सकते हो, और एक नहीं खूब सारी है। वैसे रास्ते में लंगर पानी की सुविधा ना के बराबर होती है, और सरकारी भी हैं जिनमें आप खाना खा सकते हो कम रेटों में, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान का ट्रेवल करता हूं तो मैं हिंदुस्तान में लगभग होटलों में रुकता हूं, धर्मशालाओं में नहीं रुकता। मैं हमेशा धर्मशालाओं की इसलिए जानकारी देता हूं कि हर आदमी यात्रा करे तो उसके कम पैसों में उसकी यात्रा हो जाए। और आप होटल का कहेंगे, सजेस्ट करेंगे तो मैं होटल भी बता दूंगा, 1000-1200 रुपये में बढ़िया होटल जो आप करेंगे तो उस होटल के 2-3 हज़ार रुपये लगेंगे। मैं इतनी सस्ती होटल वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो वहाँ पे डिस्काउंट भी करवा दूंगा। माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो बीच में रास्ते में मंदिर आते हैं, उसमें कई मंदिरों में वीडियोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। अपने बड़े बुजुर्गों के लिए और अपने बच्चों के लिए ऐसी बग्गी भी कर सकते हैं, जिसमें आने जाने का भी कर सकते हैं, खाली आने का भी कर सकते हैं। वैष्णो देवी यात्रा में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बताता हूँ। रेनकोट पास में जरूर रखें, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइम में बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे उमस बहुत रहती है। जूते जरूर पहन लें, चप्पल में भी यात्रा कर सकते हो पर जूता इजी रहता है। लोअर पहने, लूज टी-शर्ट पहने, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और सर्दी में तो सबको कोट रखना ही पड़ता है, गर्मी में आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अमरनाथ यात्रा का और यहाँ की यात्रा का रात दिन का फ़र्क है, चढ़ाई में भी और क्लाइमेट में भी। जैसे आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, जैसे आपने मेरे बहुत सारे अमरनाथ यात्रा के वीडियो देखे होंगे, उसमें जानकारी कुछ और होती है और वैष्णो देवी यात्रा में जानकारी कुछ और होती है। इसलिए क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट में वहाँ के क्लाइमेट में फ़र्क रहता है। जय माता दी। जैसे अमरनाथ जी यात्रा में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चढ़ाई के टाइम भले आपका सांस ऊपर नीचे होगा, उसके लिए आप अगर नहीं चढ़ पाते तो घोड़ा कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर कर सकते हैं, बग्गी कर सकते हैं, पर वो अमरनाथ यात्रा में भी आप कर सकते हैं। तो ये है। और मैं तो आपको हमेशा ही एक बात बोलता हूँ, आप कोई भी यात्रा करें, कहीं की भी यात्रा करें, उसके लिए आप अपना कंप्लीट लेके चले। जैसे रेनकोट है, टॉर्च है, छाता है ना, थोड़ा बहुत खाने का सामान भी आप रख सकते हो। वैसे आजकल तो हर जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप कहीं की भी यात्रा करते हैं, पहाड़ी है जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है या पहाड़ी जगह है जैसे ऊंचाई रहती है, तो मैं यही बोलूँगा कि जिसको दम्मे की शिकायत हो, हार्ट पेशेंट उसको यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर वो करता है तो अपने रिस्क पे करता है, और घोड़ा वोड़ा कर लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि यात्रा के टाइम में नॉर्मल इंसान से भी ढंग से चला नहीं जाता और सांस की बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे ऊंचाड़ पे चढ़ रहा हूँ तो आपने देखा होगा मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। और जब आप पैदल चलते हैं, अगर पहाड़ी पे है तो आप कम बोलें, चुप रहें, जिससे आपको ऑक्सीजन आसानी से मिलता रहे। और ऑक्सीजन के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, कपूर ले लें, साथ में रखें और रुमाल में डाल के रखें। थोड़ी थोड़ी देर से कपूर को सूंघते रहें। कपूर सूंघने से आपको ऑक्सीजन की मात्रा मिलती रहेगी, ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहेगी। जय माता दी। एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा आपको मैं, जैसे मैंने आपको कपूर की राय दी
डॉक्टर हमेशा ये कहते हैं, या मिलिट्री के फौजी है ना जो वहाँ पे होते हैं अमरनाथ यात्रा में, वो ये कहते हैं कपूर नहीं सूंघना चाहिए। कपूर से क्या है, ऑक्सीजन की कमी और हो जाती है, वो लोगों का कहना है। वहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, अमरनाथ यात्रा में कैंप लगते हैं फ्री सेवा के डॉक्टर के, हॉस्पिटल के, वो भी यही कहते हैं कि आप कपूर ना सूंघे। और 80% यात्री ये कहते हैं कि कपूर सूंघे। वो आप डिसाइड कर सकते हैं क्या करना है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं जानकारी आपको दोनों दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोलूँगा। जब हम यात्रा शुरू करते हैं तो बीच रास्ते में मंदिर आता है चरण पादुका। इसमें वीडियोग्राफी करना मना है, आप अंदर जाकर के बिना मोबाइल के दर्शन कर सकते हो। बहुत अच्छा मंदिर है, फेमस मंदिर है। जय माता दी। अब माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तब ऐसे मसाज वाली मशीनें मिलती है जो 15 मिनट के 50 रुपये लेती है और 30 मिनट के 100 रुपये लेती है। आप यहाँ पे अपने पैरों की मसाज करवा सकते हैं और उसके बाद में आराम मिलने पर आप यात्रा कर सकते हैं, या वापस आकर के भी आप ऐसी मसाज करा सकते हैं। आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं तो पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो ऐसे मार्केट आती है ड्राई फ्रूट की, चाय नाश्ते की। आप यहाँ से ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं, चाय नाश्ता भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मैं आपको बताया कि 1500 रुपये में माँ वैष्णो देवी की यात्रा कैसे करेंगे। जैसे आपने 50 रुपये में धर्मशाला रुक गए और यहाँ पे जैसे लंगर पानी की व्यवस्था नहीं होती है, आप यहाँ पे सरकारी में भी खाना खा सकते हैं और यहाँ पे कटरा में भी खाना खा सकते हैं। सस्ता ही है, ज़्यादा महंगा नहीं है, और आप यहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 तरह की रास्ते होते हैं, एक तो सीढ़ी वाला और एक रैंप वाला। हम रैंप वाले चल रहे हैं और सीढ़ी वाला लोग कहते हैं शॉर्टकट है, तो आप सीढ़ी से भी चल सकते हैं। अब यात्रा आप दिन में करते हैं या रात को करते हैं। देखो क्या होता है कि दिन में क्या धूप रहती है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर रात को यात्रा करते हैं। हम भी रात को यात्रा करते, पर चक्कर क्या है ना, हमारे को 10 बजे के बाद में टोकन नहीं मिला था, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इस वजह से आई कार्ड नहीं मिला था। इसी वजह से हम क्या है दिन में यात्रा कर रहे हैं। आज भगवान की बड़ी कृपा रही, बारिश जैसा मौसम था, बहुत शानदार मौसम था, इस वजह से हमारी यात्रा में करने में बहुत आनंद आया और मज़ा आया। अगर ये धूप होती तो बड़ी समस्या हो जाती। और वैसे बता दूं, यहाँ पे माँ वैष्णो देवी की जब आप यात्रा करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे टीन के शेड लगे हुए हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी और ना बारिश में भीगेंगे आप। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान ये रास्ते में फ्रूट मिलते हैं, आप यहाँ से 50 रुपये 100 रुपये के फ्रूट लेकर के खा सकते हैं। आप अपने शहर से जम्मू आ जाए, 500-600 रुपये आपका किराया लगेगा। जम्मू से आप माँ वैष्णो देवी के लिए बस पकड़ लें जिसका 80 से 100 रुपये किराया लगता है। फिर आप यहाँ पे आकर के धर्मशाला में रुक जाएं और यहाँ से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। यात्रा में आपको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। आप जो खाना पीना खाएंगे उसी का पैसा लगेगा। सरकारी बूथ होते हैं जो माँ वैष्णो देवी के ऊपर यात्रा पहाड़ी पे मिलते हैं, उसमें 35 रुपये में चावल मिल जाएगा। इतना मिल जाएगा कि आपके पेट भर जाएगा। चावल छोले, राजमा चावल और कड़ी चावल ये सरकारी बूथ में मिल जाएंगे। अगर आप नीचे खाना खाते हैं तो 80 रुपये 100 रुपये में थाली मिल जाती है कटरा में, वो भी आप खा सकते हैं। आप एक दिन में ही यात्रा कर सकते हैं, आपको जरूर नहीं है कि 2-3 दिन यहाँ पे रुकना है। एक दिन में यात्रा करके आप अपने घर की ओर वापस रवाना हो सकते हैं। और दूसरा आपको ऑप्शंस और बताता हूँ, आप होटल ले लें। होटल में आप उसको बात कर लें कि भाई मेरे को 24 घंटे का रूम चाहिए जिसमें आप लगेज रख दें, और नीचे कटरा में लगेज रख के आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। 800-900 रुपये में रूम मिल जाता है जिसमें आपको 24 घंटे का, उसमें आप रुक भी सकते हैं, वापस नीचे जाके रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद जा सकते हैं। आज तो मौसम अच्छा है, वैसे धूप होती है तो लोग ज़्यादातर यात्रा रात को करते हैं। लोग क्या है, रात को टोकन 10 बजे से पहले ले लेते हैं और उसके बाद में रात को 11 बजे 12 बजे या 10 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 3 बजे ऐसे यात्रा करता है। क्यों? क्योंकि रात को रास्ता खींच लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। आते हुए क्या ढलान रहती है ना, तो ईजी रहता है उतरने में, तो भी आदमी क्या ईजी अपने आप पैर चलते हैं। सबसे पहले तो क्या ऊंचाई चढ़ना होता है, तो लोग रात को करते हैं। तो आप देख लेना, अगर मौसम अच्छा हो तो आप दिन में करना यात्रा वैष्णो देवी की, और मौसम ख़राब हो, धूप का टाइम हो, तो आप रात को कर लेना। कुमारी से आधा या 1 किलोमीटर पहले से सरकारी बूथ आएगा। उसमें आप क्या है कि अगर आप फिर भी घोड़ा करना चाहते हो तो मंदिर तक का 6 किलोमीटर यात्रा तक का घोड़ा आएगा, 650 रुपये लगेंगे। आप वहाँ से भी घोड़ा कर सकते हो आसानी से। चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, आते हो तो ढलान होती है। आप आना जाना करना चाहो, आना जाना भी कर सकते हो।
मैं आपको राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल बता रहा था 35 रुपये मिलता है, जिसमें एक आदमी का पेट भर जाता है। ये वही है जो सरकारी बूथ है जहाँ पे आपको कम पैसों में पेट भर के खाना मिल जाएगा। ऐसे खाने के सरकारी बूथ आपको रास्ते में खूब सारे मिलेंगे। ये बैटरी कार का काउंटर है, यहाँ से आप बैटरी कार भी कर सकते हैं। 450 रुपये लगेंगे। माता वैष्णो देवी तक ऊपर तक ले जाती है बैटरियाँ गाड़ियाँ, अब ये भी कर सकते हो यहाँ से। और पहले मैंने जो नीचे बताया था वो यहाँ तक आती है। मैंने आपको दूसरा ऑप्शन बताया था होटल वाला, जो मैंने कहा था कि 1000 रुपये में आप लगेज रख सकते हैं। वो 4 बंदे भी रह सकते हैं उसके अंदर, 3-4 बंदे। एक्स्ट्रा बेड ले सकते हैं, उसका 100 या 200 रुपये एक्स्ट्रा बेड का लगता है। जैसे गद्दा ले लें आप, मान लो 3 जने तो बेड पे सो गए, 1 जना नीचे ज़मीन पे सो गया गद्दा लेके, ऐसे भी आप कर सकते हैं 1000 रुपये में। तेरा वाली है, तेरा शेर आ गया अपने खून। जय माता दी, 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 जय माता दी। ये पार्वती भवन है, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। आप यहाँ से प्रसाद लेकर के माता की गुफा में जा सकते हो दर्शन करने। चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे 100 रुपये में, 150 रुपये में आपको डॉर्मेट्री मिलता है, जिसमें आप 24 घंटे के लिए रुक भी सकते हैं। उसकी बुकिंग आपको नीचे करानी पड़ेगी। और आप यहाँ पे लॉकर रूम भी मिलता है, लॉकर रूम में अपना बैग रख सकते हैं, नहाना धोना करके उसके बाद में माता रानी की गुफा जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे प्रसाद मिलता है 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 रुपये का, वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। लोग गलती क्या करते हैं, प्रसाद नीचे से लेकर के आते हैं। आप यहाँ से ऊपर से भी भवन की से भी प्रसाद ले सकते हैं, नीचे से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैष्णो देवी मंदिर के पास आ जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी भवन है जिसमें आप नहाने धोने की व्यवस्था करा सकते हैं। नीचे से आप अगर बुक करा लेते हैं 150 रुपये है, सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे। नीचे ऑनलाइन नहीं कराया तो यहाँ पे अब आपको नहाना तो पड़ेगा ही। आप क्या करेंगे फिर, आप क्या करें, माँ काली का भवन है उधर चले जाएँ। उधर आप क्या है कि 4 घंटे का देते हैं, 70 रुपये लेते हैं, 70 से 80 रुपये, जिसमें आपको 4 घंटे का दे देंगे, जिसमें आप रेस्ट कर सकते हैं, नहाना धोना कर सकते हैं। जय माता दी। नीचे से रूपे का टिकट बुक करा के आते हैं, जिसको उड़न खडोला बोलते हैं, जो उसका अगर टिकट बुक करा के आते हैं 100 रुपये में आना जाना। जैसे भैरू जी मंदिर है 2.5 किलोमीटर यहाँ से, तो लोग आना जाना करते हैं। तो उसकी टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक, ध्यान रखना। उसके बाद में आपको यहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, या तो आपको पैदल जाना पड़ेगा या आपको कैंसिल करना पड़ेगा। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, आपको एक दिन रुकना पड़ेगा भैरू जी के दर्शन करने के लिए। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरू जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। हाँ, वैष्णो देवी दर्शन के बाद में अगर आप भैरू जी के दर्शन करते हैं तभी आपकी यात्रा पूर्ण होती है। ये है कालका भवन। यहाँ पे क्या है कि आपका अगर ऑनलाइन बुक नहीं भी होगा ना, तो यहाँ पे ऑफलाइन आपको रूम मिल जाएगा, डॉर्मेट्री रूम, जहाँ पे आप बैग रख के नहाना धोना करके उसके बाद में माता रानी के दर्शन कर सकते हो। किसी भी तरह का डिवाइस माता वैष्णो देवी गुफा में नहीं ले जा सकते, जैसे डिजिटल वॉच हो गई या आप अपना मोबाइल या कैमरा। तो इसलिए आप अपने लॉकर रूम में रखें, उसके बाद ही माँ वैष्णो देवी गुफा के अंदर एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद में भैरू जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हमने जो रोप वे किया था 100 रुपये में आने जाने का, अब उसमें जाएंगे। वैष्णो देवी दर्शन के बाद में अगर आप भैरू जी पैदल जाना चाहते हैं, 2-2.5 किलोमीटर रहता है, पैदल जा सकते हैं। थोड़ी चढ़ाई रहती है, इसलिए क्या लोग रोप वे कर लेते हैं, जिसमें 100 रुपये किराया आता है एक जने का आने और जाने का। अगर आप रोप वे से यात्रा करना चाहते हैं, भैरू जी के दर्शन करना चाहते हैं,
तो टाइमिंग का ध्यान रखें। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक रहता है। अगर आप शाम को 5 बजे नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर आपको अगले दिन आपको टिकट दोबारा करानी पड़ेगी, वो टिकट कैंसिल हो जाएगी। देख सकते हैं माता वैष्णो देवी में कितना शानदार मौसम रहता है, मज़ा आ जाता है। आप यहाँ पे गर्मी के मौसम में, बारिश के मौसम में आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। हैं कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरू जी के दर्शन करते हैं, तभी माता वैष्णो देवी का दर्शन का लाभ हमें मिलता है, माता वैष्णो देवी के मंदिर का लाभ मिलता है, माता वैष्णो देवी के यात्रा का लाभ मिलता है। भैरू जी मंदिर के लिए माता वैष्णो देवी की 2.5 किलोमीटर की यात्रा है। आप पैदल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो जैसे हमने रोपवे से की है वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 50 या 100 सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी और आप भैरू जी के दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद में आप वापस यात्रा, आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं नीचे कटरा के लिए, चाहे तो आप गाड़ी कर सकते हैं। वैसे 80% नहीं 95% लोग पैदल जाते हैं, क्योंकि ढलान रहती है, बहुत ईजी यात्रा रहती है, जाते हुए थकान का महसूस नहीं होता। बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी आसानी से चल लेता है। वैष्णो देवी की जब हम यात्रा कर चुके थे, वापस हम नीचे जा रहे थे, तब इतनी भयंकर बारिश आई थी। आप देख सकते हो सब जाकर के सरकारी बूथ में खड़े हो गए थे जहाँ पे चाय नाश्ता मिलता है। और इतनी भयंकर बारिश मैंने मेरी लाइफ के अंदर पहली बार देखी थी, जो पहाड़ी बारिश थी। के लिए नई से नई वीडियो लाता रहूँगा। जिसको मेरी वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करें। मैं पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कम खर्चे में यात्रा करता हूँ। तो अगर आप मेरे वीडियो देख करके अगर कहीं भी जाते हैं इंडिया में घूमने, तो आप कम खर्चे में यात्रा कर सकते हैं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे।